जो आपका विषय है थप्पड़ का, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के बैनर तले प्रस्तावित आज जो कार्यक्रम जौनपुर जनपद और बनारस जनपद के बॉर्डर पर था, उस कार्यक्रम में हम समय से पहुंचे और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल रहा था। कार्यक्रम चलने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन लोगों को ये लग रहा है, कुछ लोग सत्ता में तथाकथित लोग हैं जिनको बड़ा नगवार लग रहा है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी कैसे दिन दुगना रात चौगुना ताकत में हो रही है, कैसे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का संगठन बढ़ रहा है, ये घटेगा कैसे। हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का घृणित कार्य किया गया है और घृणित कार्य करने में उत्तर प्रदेश के सरकार में आज कैबिनेट में मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको ये लगता है कि महेंद्र राजभर के स्वाभिमान को सत्ता के बल पर मैं दबा दूंगा। मैं आप लोगों के चैनल पर कह रहा हूं कि आप महेंद्र राजभर नहीं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जो भी कार्यकर्ता चट्टान के जैसा मेरे साथ पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और महेंद्र राजभर एक कदम एक इंच आपसे पीछे नहीं हट सकता है, एक कदम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेगा तो पीछे नहीं हट सकता है। जीतना है आपको जुर्म, जीतना है आपको यातना, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के ऊपर ढाना हो आप ढा सकते हैं। कभी आपकी पारी कभी हमारी पारी, समय का इंतजार तो करिए। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना, हम तो संघर्ष के दौर में हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि हमारी जमीन हमारे पांव तले खसक रहा है तो घबरा क्यों रहे हैं। अभी तो 2 बार ही जनता ने आपको जो बोए काटने का मौका दी ना, अब तीसरी बार आपका नंबर आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग भी 19.5 वर्ष की जवानी हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने जो बर्बाद किया, हजारों कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ जो आपने खिलवाड़ करने का काम किया, इसको तो खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा ना। अब नहीं गाली देंगे, सपा के साथ होंगे बसपा को गाली देंगे, बसपा के साथ होंगे बीजेपी को गाली देंगे, बीजेपी के साथ होंगे सपा को गाली देंगे। अब नहीं गाली देंगे, गाली का जवाब हम लोग शालीनता से देंगे। किस तरह से वो आपके पास इतना नज़दीक पहुंच गया, आप उसको अपना विरोधी भी बता रहे हैं, फिर कैसे आपको माला पहनाने लगा? आपको बैनर दे रहा हूँ, कार्यक्रम का बैनर दे रहा हूँ और जो ओम प्रकाश राजभर के साथ जो साजिश रची गई है वो वीडियो आपको दे रहा हूँ। दोनों वीडियो आप देख लीजिए। हाँ, दोनों वीडियो से आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं महेंद्र राजभर जो मेरे चैनल पर कह रहा है ये 100% सही कह रहा है। आपको इसके बारे में पता नहीं था कि वो एक महेंद्र राजभर का व्यक्ति नहीं बल्कि वो ओम प्रकाश राजभर का व्यक्ति है और आपके नज़दीक आके आपको माल्यार्पण करना? देखिए, वो किसी का व्यक्ति नहीं है जी, वो साजिश रचा गया था जी। महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को बदनाम करने के लिए और महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैक करने के लिए बड़ा साजिश रचा गया था। लेकिन आपके चर्चा में आप आ गए नहीं, आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ जी। अगर ओम प्रकाश राजभर के अंदर अगर असल बाप माँ का खून हो तो महेंद्र राजभर से टकराया है, कोई आसान व्यक्ति नहीं है वो तो आपके रिश्तेदार। आप चाहे जितना जोर है लगाना लगा लो, 1 इंच महेंद्र राजभर को आप पीछे नहीं हटा सकते हो। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी 27 में सत्ता में होगी और बड़ा परिवर्तन होगा, ये भी देखिएगा आप लोग। महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर के रिश्तेदार भी बताए जाते थे चुनाव में, 2017 के चुनाव में। तो क्या इस तरह की कैसी आज दूरी आ गई कि आपके ऊपर हाथापाई और इस तरह की घटना सार्वजनिक रूप से? नहीं, महेंद्र के पीछे क्या नहीं, महेंद्र राजभर कभी उनका रिश्तेदार नहीं रहे हैं जी, पहले भी नहीं रहे हैं, आज भी नहीं है, भविष्य में भी होने का उम्मीद नहीं रखते हैं। ओम प्रकाश राजभर का हम रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं? उनके पार्टी का फाउंडर मेंबर थे। दूसरे दल के लोग जब हम चुनाव 17 का लड़ रहे थे, जब हमको टिकट मिला तो दूसरे दल के लोग इस बात का प्रचार करने के लिए प्रचार करने का काम किए थे। हम उनके रिश्तेदार नहीं, उनके पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। आरोपी से आपका क्या पहले से क्या परिचय रहा? हमारा आरोपी से नहीं, हमने जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया तो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी में उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। हमने 6 से 7 महीना उस व्यक्ति को मौका देने का काम किया कि आप भाई पार्टी संगठन का काम करो। जब पार्टी संगठन का काम नहीं कर रहा था, कहने के बावजूद भी नहीं पार्टी
का काम करने के लिए निकल रहा था, तो हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये तय किया गया कि साहब इसको पद पर रखने से या इसको पार्टी में रखने से पार्टी का संगठन नहीं बढ़ सकता है। तो लोगों का फैसला आया, पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया। कितने दिनों तक आपकी पार्टी में रहा, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? हमारे पार्टी में 7 से 8 महीना रहा जी। और बनारस का रहने वाला है जी। हाँ, आज किसी दल में वो नहीं है। क्या नाम है? ब्रजेश राजभर। तो ब्रजेश राजभर से आपका जब पुराना संबंध था, तो आज ब्रजेश इतना खूंखार क्यों हो गया? बता तो रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर की साजिश है, उसका वीडियो मैं दे दे रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर का भी वीडियो दे रहा हूँ, साजिश का भी वीडियो दे रहा हूँ। और जहाँ कार्यक्रम में हम गए थे वहाँ जो बैनर लगा था फ्लैक्स, वो फ्लैक्स भी मैं दे रहा हूँ। आप फ्लैक्स से भी जान सकते हैं कि कार्यक्रम में न्योता उसको नहीं था, बिना बुलाए हुए उस न्योता में पहुँचा था। कहाँ से पहुँचा था वो बनारस से पहुँचा था, जौनपुर में कार्यक्रम था। जी। अच्छा, ये इसकी आपने सूचना कहाँ पे दी है? हम सूचना जलालपुर थाना क्षेत्र का वो गांव था, जलालपुर थाने में तहरीर हमने देने का काम किया। क्या आपने दिया है, क्या मांग की है? नहीं, तहरीर में अपने न्याय के लिए मांग किया हूँ कि अपराधी को, इस तरह का कृत्य जो व्यक्ति किया है उस व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई करके आप उसको मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम करिए। ओम प्रकाश राजभर को आपने नाम का डाला है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का क्यों नाम डालें? साजिश तो आप बता। नहीं, साजिश तो उनकी है, साजिश तो उनकी है, साजिश तो उनकी यहाँ तक, साजिश तो उनकी यहाँ तक है कि महेंद्र राजभर का हत्या भी करा दिया जाए। वहाँ से विवाद होने के बाद भी आगे लोगों ने गाड़ी को भी घेरा था। अच्छा। हाँ, आगे लोगों ने गाड़ी को भी घेरा था, जान से मारने की धमकी भी लोगों ने देने का काम किया। उनके साथ जो लोग भी गए थे, लेकिन तहरीर हमने एक ही व्यक्ति के नाम से दिया हूँ जो व्यक्ति ने हाथ उठाया है। बीच में कुछ दिनों पहले अरुण राजभर भी काफी ज्यादा हमलावर थे, क्या कारण है कि इतना तेजी राजनीति में, इतनी गर्मी आ गई मऊ की राजनीति में, या कहा जाए मऊ सदर की राजनीति में? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, बढ़ते हुए जनाधार से बाप बेटा तीनों लोग घबराए हैं। अगर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ता तो आप यहीं जहां आप खड़े हैं, घोसी लोकसभा में हम आप खड़े हैं, यही 24 का चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लड़ करके 4,19,000 के चुनाव में 4,85,261 वोट पाई है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जब ओम प्रकाश राजभर चले गए और अपने बेटा को यहाँ से कैंडिडेट बनाए तो आ गए 3,35,000 पर। इधर क्या, इधर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों अचानक आ गई? इधर कौन सा चुनाव आपके सर? नहीं, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का संगठन बढ़ रहा है, बढ़ते हुए संगठन से तकलीफ है इन लोगों को। हाँ, कि ये घटेंगे कैसे, इनका मनोबल कैसे टूटेगा। लेकिन मैं आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ कि ये मनोबल अब घटने वाला नहीं है। नहीं, अब घटने वाला नहीं है। आपको जो भी करना है करो। आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि वो अभी आगे उपचुनाव होना है तो वो माहौल बनवा रहे हैं खुद। हम नहीं, महेंद्र राजभर माहौल इस तरह का नहीं बनाया है। वो अपने बाप से पूछे, जो विपक्षी कह रहा है वो अपने बाप से पूछे कि जब महेंद्र राजभर यहाँ 2017 में उम्मीदवार बना था तो तुम्हारा बाप कई दिन आया था प्रचार करके जिताने के लिए, वो अपने बाप से तो पहले पूछ ले। नहीं, अभी की जो बात है, आज ही सूचना मिली है कि आपको उपचुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव आपको टिकट देने वाले हैं, आपने टिकट की मांग भी की थी, यहाँ तक कि इस चीज को पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस तरह की घटना। देखिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और गठबंधन का जो फैसला होगा उसका स्वागत हम लोग करेंगे। हम लोग अपने मन के बादशाह नहीं हैं, हम लोग जिसके साथ हैं। तो आपने मांग किया था क्या? अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने अखिलेश यादव से मिल के दावा किया था। अच्छा, ये बताइए, जब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उनके गठबंधन में है तो हम मांग क्यों नहीं कर सकते? हमारा फर्ज नहीं बनता है? ये तो लोकतंत्र है। हम जिनके साथ हूँ, जब समय आएगा, टाइम आएगा तो उनसे कहूँगा कि भाई हमारा भी कैंडिडेट लड़ना चाहिए। बाकी अंत में जो उनका फैसला आएगा उसका स्वागत किया जाएगा।